हेलो दोस्तों आज भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि आज भारत चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है। ये चंद्रयान 3 भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इसके लिए हम सब इतने एक्साइटेड क्यों है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। भारत आज चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है जिसकी कॉस्ट 650 करोड़ के आसपास है। ये मिशन इसरो का सबसे डिफिकल्ट मिशन हो सकता है क्योंकि 2019 में जब चंद्रयान 2 कुछ तकनीकी खराबियों के वजह से फेल हो गया था तो बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि भारत चांद पे जाके क्या करेगा। भारत में तो बहुत सारी और भी प्रॉब्लम है लेकिन हम चांद पे जाके क्या करेंगे। भारत इसरो पर इतना खर्च क्यों करता है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि भारत तीसरी बार चांद पे पहुंचना क्यों चाहता है और हमने पिछली गलतियों से क्या सीखा है और कैसे हम इसको इम्प्रूव किए हैं और चंद्रयान 3 के ऑब्जेक्ट क्या हैं और इनसे क्या हासिल होगा और ये स्पेस प्रोग्राम से भारत को क्या हासिल होगा। अगर आपको ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो देखने हैं तो हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम जानेंगे कि चंद्रयान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। चंद्रयान भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए नहीं बल्कि भारत की इकोनॉमी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों, चलिए जानते हैं। वर्ल्ड के सिर्फ 3 देश ही मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं, अमेरिका, रशिया एंड चाइना। सॉफ्ट लैंडिंग यानी कि सेफ लैंडिंग। इसका मतलब लैंडिंग के बाद स्पेसक्राफ्ट सेफ हो। ये सॉफ्ट लैंडिंग काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बार हमने साबित कर दिया कि हम सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं तो हम इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट ले सकते हैं। जो काम आज नासा कर रहा है और पैसे कमा रहा है वही काम हम खुद कर सकते हैं। 2008 में चंद्रयान के जरिए हमने चांद पे पहुंचे जरूर लेकिन वो एक हार्ड लैंडिंग था। 4 साल पहले चंद्रयान 2 का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हम चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करें। चंद्रयान 2 का लॉन्च सक्सेसफुल हुआ था। इनफैक्ट अर्थ से मून तक की 3,84,400 किलोमीटर की जर्नी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट भी की, लेकिन लैंड करते समय सरफेस से सिर्फ 0.5 किलोमीटर के दूरी से कुछ तकनीकी ग्लिच की वजह से हमारा कनेक्शन टूट गया और हम लैंड नहीं कर पाए। प्लान ये था कि विक्रम रोवर चांद के सरफेस में 14 दिनों तक स्टडी करेगा और हमें इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा, लेकिन कम्युनिकेशन डिवाइस फेल होने के कारण ये मिशन अधूरा रह गया। लेकिन चंद्रयान 3 ये प्रॉब्लम रेक्टिफाई करना चाहता है और भारत के लिए ये एक सुनहरा मौका है दुनिया को हमारे इम्प्रूव टेक्नोलॉजी दिखाने के लिए। चंद्रयान 3 के बारे में एक बहुत ही स्पेशल बात है और वो है उसकी लैंडिंग लोकेशन। दोस्तों आपको पता ही होगा मून और अर्थ टाइडली लॉक सिचुएशन में रहते हैं। इसका मतलब मून की एक ही साइड हमेशा अर्थ को दिखती है और दूसरी साइड नहीं। मून का 41% हिस्सा पृथ्वी से छुपा हुआ रहता है। सिमिलरली मून की साउथ पोल में ऐसे बड़े बड़े क्रिएटर हैं जहाँ पे अरबों साल से सनलाइट नहीं पहुंची। इन क्रिएटर्स को स्टडी करके हम हमारे सोलर सिस्टम के क्रिएशन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। माना जाता है कि इन क्रिएटर्स के अंदर पानी छुपा हुआ रह सकता है और थोड़ा बहुत नहीं 100 मिलियंस ऑफ टन पानी हो सकता है। एट द सेम टाइम यहाँ पे हाइड्रोजन, एमोनिया, मीथेन, सोडियम, मर्क्यूरी और सिल्वर जैसे एसेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं और ये लोकेशन आने वाले स्पेस मिशन के लिए एक इम्पोर्टेंट स्पॉट हो सकता है। चंद्रयान 3 लॉन्च और एक वजह से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है उसका लॉन्च व्हीकल LV-M3 जो हमारे GSLV Mach 2 से 30% ज्यादा वजन कैरी करने की कैपेसिटी रखता है। आसान भाषा में एक्सप्लेन किया जाए तो इस लॉन्च व्हीकल का सक्सेस होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हम हेवियर पेलोड अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। ये हम दुनिया को प्रूव कर सकते हैं। इससे इसरो को आने वाले कुछ साल में बहुत ही फायदा हो सकता है। इसके बाद आता है मिशन का कॉस्ट। हमने चंद्रयान 2 मिशन का कॉस्ट 870 करोड़ के अंदर खत्म किया था जो लगभग एवेंजर एंड गेम की फिल्म से 3 गुना कम है। चंद्रयान 3 में हम इससे भी एफिशिएंट हो रहे हैं जो कि हम इसकी टोटल मिशन कॉस्ट 615 के अंदर है। ये हमारे बढ़ती हुई एफिशिएंसी का प्रूफ है जो हम दुनिया को दिखा सकते हैं। इसके बाद भी कुछ लोग ये पूछेंगे कि हम इसरो के ऊपर
इतना पैसा खर्च करके हमको क्या मिलता है, तो सुनिए। हमारे फ्रेंडली नेबर चाइना और पाकिस्तान के ऊपर नजर रखने के लिए हमको आंखें मिलती है। उसके बाद इसरो के 10 सर्विलेंस सैटेलाइट हमारे पूरे नेवल एरिया के ऊपर सर्विलेंस रखे हुए हैं, जिससे किसी भी तरह की घुसपैठ और नेवल एक्टिविटी हम जान सकते हैं। जब 2019 में फनी साइक्लोन उड़ीसा में आया था, तभी इसरो के सैटेलाइटों ने ही टाइम रहते हमको जानकारी दी। इन्हीं सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन की वजह से उड़ीसा से 11.5 लाख लोगों को सेफली इवैक्यूएट किया गया। आज उड़ीसा डिजास्टर मैनेजमेंट में नंबर 1 पे है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन ने उड़ीसा का डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल को सारे देशों को फॉलो करने के लिए कहा है। इसरो हमें उसके सैटेलाइट के द्वारा हमारे देश की ज्योग्राफी स्टडी करके देता है। उसी के हिसाब से हम हमारे किसानों को कब और कौन सा फसल अच्छा होगा उसका डाटा देते हैं। अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लड्स की जानकारी हमें इसरो के लिए पहले से ही मिल जाती है। इसरो का बजट नासा से लगभग 15 गुना कम है, फिर भी इतने कम बजट में हमारे इसरो के साइंटिस्ट आप और हम सबके जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। और सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, पर बहुत से फॉरेन देशों के सैटेलाइट हम अंतरिक्ष में भेजते हैं और उनसे पैसे भी कमाते हैं। इसरो ने आज तक 28 देशों के लिए लगभग 239 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज चुका है। पूरी दुनिया भारत के टैलेंट और एफिशिएंसी पर भरोसा करता है और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय जगन्नाथ।